हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी सिर्फ स्कोर के बारे में बात करेंगे, चाहे आप एक्स से भरे हो, चाहे आपने वाई से भरा है, चाहे आपने एक्स एंड वाई दोनों से भरा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को मैं दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें लोग गलती करते हैं वो चीज़ें बताऊंगा। इस बार बढ़िया से स्कोर कर पाओगे। बट उसके पहले पता है एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप एक्स से भरा आपने तो ठीक है, आपकी रिजल्ट एक्स से होगी। अगर आपने सिर्फ वाई से भरा है तो ठीक है, आपकी रिजल्ट सिर्फ वाई से हो जाएगी। अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से भरा तो फिर क्या? देखो मैं दिखा रहा हूँ, जो बच्चा पिछली बार एक्स एंड वाई दोनों से भरा था उसका क्या हुआ। देखो ये एक्स में फेल हो गया, ये वाई में पास हो गया, तो इसका रिजल्ट ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड फेज 2 वाई ग्रुप से इस बच्चे का हो गया रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? वाई ग्रुप से इनका रिजल्ट हो गया। फाइनल मेरिट में छटेंगे कि क्या होंगे वो श्योर नहीं है। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने अच्छा प्रयास किया, कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स इनका ज़्यादा था, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज स्कोर था, बाकी रॉ स्कोर इनका 37 था, हार्ड शिफ्ट में था इसलिए नॉर्मलाइज होकर पड़ा। तो गाइस ये चीज़ जो है ना कि अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखा तो आपने एक्स का कुछ नहीं पढ़ा, तो मैथ एंड फिजिक्स को ना ऐसे कुछ भी मतलब मनमौजी भी कर दो, कोई फर्क नहीं, माइनस में आप नंबर ला दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्स के इंग्लिश को फोड़ना होगा, क्योंकि इंग्लिश में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इंग्लिश एक ही बार होगा, और रागाम में फोड़ना होगा, तभी जाके आप वाई ग्रुप का रिजल्ट ले पाओगे। सिर्फ मैथ और फिजिक्स को हल्के में लेना अगर आपकी एक्स की तैयारी नहीं है तो। बाकी इंग्लिश को भी मत ले लेना कि चलो फिर से इंग्लिश मिलेगा, वैसा नहीं। इंग्लिश एक ही बार मिलेगा, वो एक्स एंड वाई दोनों का एक ही साथ इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैथ एंड फिजिक्स, उसके बाद रागा, जो भी है ऐसा सीक्वेंस में होता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि आपको फिजिक्स एंड मैथ को हम हल्के में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ अटैम्प्ट ही नहीं करें, कुछ कुछ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका असर आपको वाई पे नहीं मिलेगा देखने के लिए। बट इंग्लिश को सीरियसली लोगे, सुने ना ध्यान से, इंग्लिश को सीरियसली लोगे। अब सुनो, हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान से बताओ, जितने लोगों ने हमारा ना अगर करंट अफेयर का पीडीएफ बाई किया तो 14 तारीख के बाद से ना, 14 तारीख के सुबह से ना, आज जैसे कि मैं बता दूं कि आज आपका डेट है 13 मई, तो 14 मई को सुबह से आप पीडीएफ को एक्सचेंज करा लेना व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप से ही कर दोगे आप, क्योंकि एक दो पेज हम लोग नए ऐड करवा रहे हैं। मोस्ट वीवीआई चीज़ है, मेरे से छुट गई थी पीडीएफ में, मेरे से नहीं, टाइपिंग वाले छुट्टी थी, तो वो चीज़ें ऐड हम लोग करा रहे हैं। 13 तारीख के रात तक कंप्लीट हो जाएगा। 14 तारीख के सुबह से कहना ना कि नया वाला पीडीएफ भेजो, पुराने वाले पीडीएफ आपने जो पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, वो आपको नया वाला पीडीएफ दे देंगे। कि स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजोगे ना, आपने अगर व्हाट्सअप से बाई किया होगा तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर मई में जितने लोगों ने बाई किया है सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। खाली आप मैसेज कर देना कि नया वाला पीडीएफ चाहिए। अगर आप वेबसाइट से खरीदे थे तो आपको ईमेल पे एक ईमेल आया होगा जीमेल पे, वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको नया वाला 14 मई के सुबह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप में से जितने लोगों ने अभी तक बाई नहीं किया, बाई कर लो। वोकैबलरी जो कि एक्स ग्रुप में भी काम आने वाली है, वाई ग्रुप में भी काम आने वाली है। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो कि वाई ग्रुप की है, करंट अफेयर जो कि वाई ग्रुप के लिए है, हमारी रीजनिंग जो कि वाई ग्रुप के लिए है, ठीक है। ये सारी पीडीएफ्स वाई ग्रुप के लिए, बट वोकैबलरी एक्स के लिए भी है। तो गाइस इन पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले 2 बार पढ़ लो। बहुत 70 to 80% चीजें हमारी पीडीएफ से हर बार आती है सेम पैटर्न पे, इस बार भी ज्यादा आने की संभावना है। व्हाट्सएप करो 7279047787 पर, बाई कर लो इसको एग्जाम से पहले। अब हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर। देखो सेफ स्कोर, इस बच्चे ने दोनों से रिजल्ट ले रखा है भाई, धासु आदमी है, हमारा ही बच्चा है, ये भी पढ़ने वाला, तभी तो रिजल्ट भेज रखा है ना इन्होंने। ये भी हमारा ही बच्चा था। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने वाई ग्रुप फोड़ा था, एक्स ग्रुप इनसे नहीं हो पाया, ठीक है। एक्स इन्होंने पेड बैच लेके पढ़ा था और वाई हमसे फ्री में पढ़ा था यूट्यूब से और हमारे नोट्स वगैरह से। तो देखो ये जो सीन है ना, पहले मैं एक्स ग्रुप के बारे में बताता हूँ, फिर वाई ग्रुप के। मैंने एक्स एंड वाई के तो ये डाउट क्लियर कर दिया कि एक्स का मान लो तैयारी नहीं है तो क्या करे, कोई दिक्कत नहीं है, वाई पे जान लगा देना, वाई से रिजल्ट होगा। एक्स का क्या, देखो गाइज, इंग्लिश आप चाहे एक्स से हो चाहे वाई से हो, ठीक है, इंग्लिश में आपको मिनिमम ना 8 नंबर लाने हैं, अदरवाइज फेल हो जाओगे। फिजिक्स में आपको मिनिमम 7 नंबर लाने हैं, अगर फेल हो जाओगे अदरवाइज। मैथ में मिनिमम 8 नंबर, और ये नंबर हर साल एक ही हो कोई जरूरी नहीं है, ये वैरी करता है। कभी कभार इंग्लिश 10 तक भी पहुंच जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है इतना, मिनिमम इतना नंबर लाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंग्लिश मुझे लगता है ना कि हर बच्चे का कम से कम 15 से 16 17 के बीच में आसपास मिनिमम होना चाहिए, इतना हर कोई ला देता है। इस बच्चे ने भी देखो 16 नंबर ला रखा है, ठीक है। एक्स ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम अनाधुन सब मान लो सब अटेम्प्ट करते जाएंगे और फिर वही 2-3 नंबर मिलने वाला है। जैसे इनको मिला है फिजिक्स में 3.25 नंबर और मैथ में 4 नंबर, ये सब निगेटिव मार्किंग का कमाल है जो इनको इतना तोहफा मिला है, ठीक है ना। तो ये तोहफा लेने से बचना। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका फिजिक्स बढ़िया होगा तो मैथ वीक होगा, अगर मैथ वीक होगा, मैथ अगर बढ़िया होगा तो फिजिक्स वीक होगा। एक ना एक चीज, अगर एक्स ग्रुप वाले हो तो एक ना एक चीज तो आपका स्ट्रांग होगा, है ना, एक ना एक चीज आपका स्ट्रांग होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं ना फिजिक्स या मैथ कुछ भी स्ट्रांग है। इंग्लिश में आपको मिनिमम 16 नंबर लाने हैं, इससे कम लाओगे तो इसका मतलब फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नंबर, तो कुल्हाड़ी मारना है। ज्यादा से ज्यादा जितना स्कोर कर लो, मिनिमम 16 नंबर आप ला लेना, तब सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे।
फिजिक्स में मान लेते हैं, मैं एग्जाम मतलब मान लो फिजिक्स एंड मैथ के बारे में कह रहे हैं, किसी एक में ना आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में 25 मारने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ना कि मेरे 16 से 17 फिजिक्स में सही हो गए, मान लेते हैं कि मेरे 16 सही हो गए, ठीक है, 16 ही रहने दो, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मैथ मान लेते हैं ना पूरा, हम तो वैसे फिजिक्स पूरा देखेंगे, ऐसा नहीं कि 16 बना के छोड़ देंगे, फिजिक्स पूरा देखेंगे, लास्ट में से हमारे पास होता है ना कि हमारे पास टाइम बचा और हम तुक्का मार रहे हैं, वो काम नहीं। 16-17 भी आपको लग रहा है कि हमने कंफर्म बना दिया तो तुक्का मत मारना, वैसे क्वेश्चन तो आपको सारे देखने हैं, हो सकता है कि आगे लास्ट में भी इजी इजी दिए जाते हैं, बट अगर 16 से 17 भी आप सही कर दे रहे हो फिजिक्स में, ठीक है, तो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये मत सोचना कि 16 के बाद क्वेश्चन देखेंगे नहीं। ओके, अगर मान लो फिजिक्स वीक है या फिजिक्स स्ट्रांग है और मैथ वीक है, तो आपको कम से कम मैथ में भी एटलीस्ट अगर सिर्फ आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर ही रहे हो तो मेरे हिसाब से 16-17 नंबर लाना आम बात है, क्योंकि आपने रेगा पे फोकस नहीं किया होगा। तो आप इसमें भी मैं 16 से 17 ही मान लेता हूँ, या फिर चलो हटाओ 15 नंबर ही मान लेते, मैथ मान लेते, थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो इतना नंबर आप ला दो। इसके बाद देखो कमाल, 6-6-12, 12-5-17, मतलब 47 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर मैं मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा हूँ, जिसने सिर्फ एक्स ग्रुप की तैयारी की है, अगर एक्स ग्रुप की सिर्फ तैयारी की है, फिर कहते हैं मैथ में 6 नंबर आए, जूता खाने वाला काम नहीं कर रहे हो, फिजिक्स में कह रहे हो 6 नंबर आ रहा है, तो कर क्या रहे थे भाई इतने दिन से? तो ये जूता खाने वाला काम है और कुछ नहीं, ठीक है, बहाना नहीं। इंग्लिश में 20 लेके भी क्या कर लोगे, 32 नंबर पर रिजल्ट थोड़े होगा तुम्हारा, नहीं होने वाला। तो मिनिमम आपको मैंने क्राइटेरिया बोला, ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स में 2500 मार देंगे, मैथ में 2500 मार देंगे, 50 में 50, ऐसा कोई नहीं है भाई, इतना ईजी नहीं आता। मैंने रेयर कंडीशन में फिजिक्स में या तो 15 बना लो या फिर मैथ में 16 बना लो, जो भी अपने स्ट्रांग है उस तरीके से, बशर्ते कि इंग्लिश में 16 लेना है आपको मिनिमम। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर पे तो किसी भी कीमत पे सिलेक्शन हो जाना आपका, कुछ नॉर्मलाइज करके बढ़ जाएगा, फिर 1-2 नंबर घट भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको बताई, तो ये एक्स ग्रुप की है। अब मान लेते ना कि आपको रेयर मान लेते कि हम लोग इंग्लिश में 16 ले रहे हैं, लेकिन मैथ में हमसे 12 ही आ पा रहा है, फिजिक्स में हमसे 12 ही आ रहा है, तो देख लो फिर भी आपके 40 मार्क्स हो गए, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि कट ऑफ 39.5 था, तो इस बार भी पिछली बार से बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, उसी के आसपास रहने वाली, बिकॉज बच्चे कम है इस बार, ठीक है, तो उसी के आसपास रहने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी क्वेश्चन का पेपर देख के फिर हम लोग एग्जैक्टली बताएंगे, बट मिनिमम तो इतना आपको लाना पड़ेगा। अब इससे भी कम लाते हो तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम है, पहली बात। अगर हम वाई ग्रुप से बात करें, अब एक्स वाई की मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स वाई का कह दिया है कि किसी एक को आपको करना होगा, वहीं पे वाई ग्रुप का समझ लो आप अगर वाई एक्स वाई से फिल कर रखे हो तो अगर एक्स का नहीं आ रहा तो स्किप करो, वाई को दम देखो। आपने इंग्लिश में मिनिमम 16 नंबर लेने हैं, रागा में कम से कम देखो यार, रागा के अंदर मेरे हिसाब से ना 25 नंबर से कम लेना थोड़ी सी धिधिकार वाली बात होती है। अब इन भाई ने भी रिजल्ट लेके भी क्या उखाड़ लिया, सिलेक्शन तो नहीं होना उनका, कम चांसेस है सिलेक्शन होने की, ठीक है। पॉइंट मतलब पॉइंट में भी छोड़ो ना, 0.3 सॉरी 0.2 मतलब 0.29 ऐसे करके ज़्यादा नंबर है इनका। खैर रॉ स्कोर तो वो भी नहीं है नॉर्मलाइज करके, बट आपको मिनिमम ना इंग्लिश में इतना लो, रगा में 25 नंबर लो, 41 तो आपको मिनिमम लाने को, बच्चे लाते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे पिछले बार मैंने आपको दिखाया था गौरव चौहान, गौरव सिंह, इसके अलावा और जैसे 2-4-5 लोग थे, वो सब 40+ वाले थे, 42, 43, 44 ऐसे करके कुछ लोग था, जो लोग अग्निवीर में सिलेक्टेड थे, मैंने इंटरव्यू भी डाला था यूट्यूब पे, तो वो सब इतने स्कोर कर रहे थे, और आपको भी करना पड़ेगा। आप कहोगे कैसे करते सर, बस एक ही उपाय है, बस प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें वीक है उस पर बहुत ज़्यादा जान दो। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप एक्स वाई ग्रुप से किस मतलब आपको एक्स का नहीं आता तो फिर आपने भरा क्या था, अपने माइंड पर प्रेशर देने के लिए एक्स का कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे होगे, ये जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर वही चीज़ हम खाली वाई पे दिए होते तो हमारा सिलेक्शन का चांसेस बनता है। वही चीज़ मैं कोस्ट गार्ड वालों को समझाता हूँ, जीडी डीबी वालों को, ठीक है, कि मान लो अगर आपका डीबी में आपका इंटरेस्ट है, जीडी में आपको कुछ आता ही नहीं, तो फिर जीडी से भरते क्या हो, पीएच छिलने के लिए। जीडी से नहीं आता छोड़ दो ना यार, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डीबी पे फोकस करो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमको तो भाई हम 12th पास है, साइंस है, तो हमारा ईगो है, ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन ले लो, कुत्ता नहीं पूछने वाला ऐसे, बिना सिलेक्शन के आप MBA करके बैठ जाओ, बीटेक करके बैठ जाओ, ठीक है, वो चीज़ है। आप यहाँ से हम बात कर रहे हैं वाई ग्रुप में कितना, तो वाई ग्रुप भी आपको 43, 44 के आसपास, 42, 44 के आसपास स्कोर करो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो मैं ना सिर्फ कट ऑफ खेलने वाला गेम पसंद नहीं मेरे को, कट ऑफ पार कर लिए, हाँ हो गया, क्या फ़ायदा भाई, छट के बैठ जाओगे, समझ में आ रहा है। इस बच्चे का क्या होगा, अल्टीमेटली इसको छटना ही है। फिर भी इसने पूछा था सर जाए कि नहीं जाए, मैंने कहा जाओ, आप एक्सपीरियंस लो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, आप फिजिकल पास हो जाओगे तो कम से कम ग्रुप डिस्कशन का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बच्चा गया था, निकल गया था उसका, फिर मेडिकल में फिर पता नहीं कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद मेरे इनसे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप मिनिमम कोशिश करो कि 43, 44 के आसपास मिनिमम हम करें,
या तो आप रागा में अगर कम करते हो तो इंग्लिश में 18-20 करो। आपको पिछली बार मैंने दिखाया था ना, रुको कहाँ गया, इसमें शायद नहीं है। वो उस बच्चे का ना 20 में 21 नंबर था, स्क्रीनशॉट उसका शायद मैंने खो दिया, मैंने दिखाया भी था, रिजल्ट आया था तो उस बंदे का 20 में 21 नंबर था। देखो इस वाले स्क्रीनशॉट में है, ठीक है ना। वो सारे बच्चे जो व्हाट्सएप पे मैसेज उन्होंने किया था बहुत पहले का, ये पिछली बार रिजल्ट का है। ये रही लिस्ट, बहुत ज़्यादा जाई, ठीक है, ओके सर, थैंक्स अ लॉट, आपसे पढ़ के बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये वही है 40 पॉइंट जो मैंने बोला था ना, पॉइंट में समथिंग इनका स्कोर था, कुछ नहीं, मतलब उन्होंने मैं जिनका बताया कि एक्स एंड वाई दोनों से पढ़े थे और वाई ग्रुप मेरे पीडीएफ वगैरह से पढ़े थे। बाकी ये छोड़ो, ये जो चीज़ है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद नज़र आ जाए। देखो अगर नज़र आ रहा हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 21.47 समथिंग है। अगर नज़र आ रहा होगा तब, इससे ज़्यादा जूम मैं नहीं कर पाऊंगा। 21.47 है इनका। रॉ स्कोर कितना था? 19। इंग्लिश में ये 19 किए थे, बाकी 2.47 नंबर इनका बढ़ा था तो 21 पॉइंट कुछ हो गया था। ऐसा भी चीज़ होता है। और बहुतों का घटा भी था, बात समझ में आ रहा है ना, बहुतों का स्कोर घटा भी था। तो इस चीज़ से मतलब खुश नहीं हो जाना कि हमारे 20 आ गए तो 20 ही नंबर मिलेंगे, हो सकता है कि 18 भी कर दिए जाएंगे अगर इजी शिफ्ट में पढ़ा तो हमेशा के लिए रेडी रहा करो। बाकी गाइज मैंने बताया उसको फॉलो करो। आपको अभी टाइम है, हमारे पास आज 13 तारीख है ना, 6 दिन है। 6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अभी 6 दिन में क्या होगा, 6 दिन के अंदर हमारे 2 से 3 चैप्टर पे हम जो चीज़ें वीक है उस पर फोकस करके हम 2 नंबर तो बढ़ा ही लेंगे। हमारे 40 नंबर था तो 42 नंबर तक तो पहुंच जाएंगे। कि 42 आ रहा था 44 तक चल जाएंगे। अरे 38 आ रहा था ना, तो हम 40 तक पहुंच जाएंगे। इतना सोचो, ठीक है। 2 चैप्टर भी अगर सुधार लिए 6 दिन में तो, बाकी इतने तो निकम्मे नहीं हो कि 6 दिन में 2 चैप्टर सुधारोगे, कम से कम 3 से 4 चैप्टर सुधार ही जाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। बाकी गाइस जाने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारे पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। व्हाट्सअप कर लेना 7279047787, बिकॉज हमारे पास प्रूफ रहता है। देखो ये बच्चे जिसका 21 आया था, आई गॉट लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम फॉर योर पेड मॉक टेस्ट वगैरह से, इनको बहुत ज़्यादा, देखो ये इन्हों के पहले मैंने ऐप का लिंक भी भेज रखा था इनको, इन्होंने भी जो है ना ये सारे पीडीएफ वगैरह से पढ़ के गए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा से आप रेडी रहा करो, हमारे नोट्स हमेशा एग्जाम में काम आते हैं सारे बच्चों का। तो व्हाट्सअप करके बाई करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।